कल्टीवेशन वाले बंदे ने इस टोर्नेडो को वहाँ पर सेट किया है। ये एक ट्रैप है। अगर तुम्हें इसकी कल्टीवेशन के मेथड का पता ना हो तो तुम लोग वहाँ पर एंटर नहीं हो सकते। जू फैन मास्टर से कहता है तो आप वो वाहिद शख्स हैं जो कि इस टोर्नेडो से जिंदा वापस आए हैं। मास्टर जू से कहते हैं हाँ, मैं ही वो अकेला शख्स हूँ जो इस टोर्नेडो से बाहर आया है। मास्टर जू कहते हैं मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी। जब मैं यंग था तो मुझे लोहे की अनजान मिली। मैं उस टोर्नेडो के अंदर चला गया। जैसे ही मैं उस टोर्नेडो के अंदर चला गया, मैं हवा में उड़ रहा था और मेरे इर्द गिर्द बिजलियां चमक रही थी, वो भी पर्पल कलर की। और वहाँ से मुझे आसमान का रंग भी पर्पल कलर का दिखाई दे रहा था। मेरे साथ वहाँ पर जितने भी और मार्शल आर्टिस्ट थे वो सारे उस लाइटनिंग से स्ट्रक हुए, यानी उस लाइटनिंग ने उन पर असर किया, लेकिन वो सारे के सारे मर गए। और फिर लास्ट पर मेरी बारी आई। जैसे ही वो पर्पल लाइटनिंग मेरी आंख से टकराई, मुझे अपनी आंखों में बहुत ही जबरदस्त दर्द महसूस हुआ, लेकिन मैं उस लाइटनिंग के टकराने की वजह से मरा नहीं। आज भी जब मैं उस वाक्य को याद करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है और मुझे ठंडे पसीने आते हैं। जू फैन उनकी सारी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है जो मेरे पास 9 सीक्रेट्स की बुक है, द बुक ऑफ एस्पर, उसमें लिखा हुआ है उनके एम्परर ने इस गोल्डन लाइटनिंग आई को खुद से कल्टीवेट किया था। ये गोल्डन लाइटनिंग आई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हर चीज डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन इस आई को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मास्टर जू फिर से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि वो पर्पल लाइटनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने उससे फाइट की। मैं उससे फाइट करता रहा, मुझे अपनी जान बचानी थी। मैं अभी उसी लाइटनिंग के साथ फाइट ही कर रहा था कि उसी वक्त एक आदमी की आवाज मेरे कान में पड़ी। वो एक मंत्र बोल रहा था। जैसे ही उसने एक मंत्र बोला, उसी वक्त मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा और मैंने भी उसके साथ साथ उस मंत्र को बोल दिया और बस उसी वक्त मुझे जो गोल्डन लाइटनिंग आई मिल गई। इसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। उस टोर्नेडो से बाहर कैसे आया और वो अपने आप टोर्नेडो वहाँ से गायब कैसे हो गया। हो सकता है कि मेरी लाइटनिंग आई का उस पर्पल लाइटनिंग के साथ कोई ताल्लुक हो, क्योंकि उसके बाद उस लाइटनिंग ने मेरे पर कोई भी अटैक नहीं किया। बस मुझे इतना याद है कि टोर्नेडो के खत्म होने के बाद हमारे मास्टर्स हमें उठाकर यहाँ पर ले आए और उसके बाद मैंने इस गोल्डन लाइटनिंग आई को कल्टीवेट किया और इसे यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मास्टर जेन और उसके साथियों ने मुझे धोखा देकर मेरी ये आंख निकाल ली तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे वो मंत्र भी याद नहीं है जिसकी मदद से मैंने इसको एक्टिवेट किया था। अब मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी इसको एक्टिवेट कर पाऊंगा, क्योंकि वो मंत्र तो किसी को याद ही नहीं है और ना ही लोहे सिटी किसी को मिलने वाला है। जू फैन उनकी बात सुनने के बाद कहता है ये लोहे का अनजान, मुझे लगता है कि एम्परर ने वहाँ पर अपना खजाना छुपाया हुआ है। इसी तरह की बाकी की 2 प्लेसेस हैं, उनमें भी मुझे खजाना मिल सकता है। मुझे वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करना चाहिए और वो सारा खजाना मुझे मिल सकता है। जू फैन कहता है जबकि बुक ऑफ एस्पर मेरे पास पहले से है और इसके अलावा गोल्डन आई भी मेरे पास आ चुकी है। बाकी की 2 प्लेसेस में अगर मुझे वहाँ से भी कुछ खजाना मिल जाता है तो इसका मतलब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान बन जाऊंगा। जू फैन अपने आप में हंसना शुरू कर देता है और कहता है मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। जैसे ही मुझे ये सारा खजाना मिलेगा तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा और कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ ही वो सोचता है अब जबकि मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ तो यहाँ पर एम्परर्स की जगह पर मुझसे फाइट करने के लिए कौन आएगा। अब यहाँ पर विलन कौन होगा। तो नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। जू फैन 1 महीने की रिकवरी के बाद उठकर बाहर आता है अपने रूम से। फैन 1 महीने तक अपने रूम में अकेला बैठा रहा है कल्टीवेट करने के लिए। जैसे वो उठकर बाहर आता है वो कहता है आज तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। उसी वक्त वहाँ पर जाओ कोई खड़ी होती है। वो उसे देखकर कहती है ये तो बटलर लू है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जू फैन उसे भागता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा क्या हो गया, मैं 1 महीने तक अकेला कल्टीवेट करता रहा हूँ, कहीं मैं मॉन्स्टर तो नहीं बन गया। ये मुझे देखकर इतना ज्यादा डर गई जो यहाँ से भाग गई है। मैं कोई इंसानों को खाने वाला मॉन्स्टर तो हूँ नहीं, इतना भी डरावना नहीं जो मुझे देखकर भाग गई है। साथ ही जू फैन सोचता है कहीं ये उस बारे में तो नहीं, लास्ट जब मैंने इन दोनों लड़की को किडनैप किया था और साथ ही मैंने इसके कपड़े भी फाड़े थे और साथ में इसकी मिस के कपड़े फाड़ दिए थे, शायद उसी वजह से ये बहुत ज्यादा डरी हुई है। और इसके अलावा मैं हमेशा जुनहाई को मारता पीटता रहता हूँ। हो सकता है कि इस लड़की के दिमाग में अभी भी मेरी एक बुरी इमेज हो कि मैं इसको भी मारूंगा, इसलिए ये डर कर मुझसे भाग गई है। जू फैन अभी इसी बारे में सोच रहा होता है कि वहाँ पर टोंगलिंग आता है और इशारा करते हुए उसे कहता है ब्रदर जू फैन क्या तुम्हारी इंजरीज रिकवर हो गई, क्या तुम ठीक हो। जू फैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे ही जू फैन उसकी तरफ मुड़ता है टोंगलिंग उसे देखकर भागना शुरू कर देता है। जू फैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है जाओकी की तो मुझे समझ आती है कि वो मुझसे डर कर भागी होगी, लेकिन टोंगलिंग ये मुझे देखकर क्यों भागा है। जू फैन कहता है मैं कभी किसी के साथ बात करने के लिए जाता हूँ या निगोशिएशन करने के लिए तो मैं उनके मोटिव्स को समझ लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। टोंगलिंग के साथ मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, मैंने इसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर ये मुझे देखकर डर कर क्यों भाग गया है। जू फैन कहता है चलो छोड़ो दफा करो इनको, मुझे इन सब से क्या लेना है, मैं तो एक ग्रेट डीमन एम्परर हूँ, मुझे इन छोटे छोटे मसलों में नहीं पड़ना। अगर ये मुझसे डर कर भागती
भागते हैं तो भागने दो। जूफेन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है वहीं पर मिस ली आ जाती है और जाओ कोई भी उसके पीछे छुपी होती है। मिस ली के हाथ में एक बास्केट होती है। वो उसे कहती है, बटलर लू, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ क्योंकि तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। साथ ही वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। जूफेन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो। वो अपनी बास्केट को खोलती है तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी और टेस्टी सी पेस्ट्रीज होती है। जूफेन उनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, इनकी खुशबू भी अच्छी है और दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जूफेन उसे पूछता है, तुमने ये कहाँ से खरीदे हैं? क्या यहाँ पर फैंग सिटी में ऐसा कोई अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ से इतना अच्छा खाना मिलता है? जाओ कोई जूफेन से कहती है, हम लोगों ने इसे खरीदा नहीं है, बल्कि जो मिस ली ने हर रोज 10 घंटे लगाकर तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। पूरा महीना लगा है इनको तैयार करने में और उन्होंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए हैं ताकि जब तुम कल्टीवेट करने के बाद और रिकवर होने के बाद बाहर आओगे तो तुम्हें अच्छा खाने को मिले। जूफेन कहता है, अब तुमने इसको इतनी मेहनत करके बनाया है तो मैं ये रख लेता हूँ, वैसे भी मुझे भूख लगी हुई है। जूफेन उस बास्केट को उठाकर अपने रूम में आ जाता है और जैसे ही उसे खाने लगता है उसी वक्त दरवाजा खुलता है और मिस जिया अंदर आ जाती हैं और उसके हाथ में भी एक बास्केट होती है। मिस जिया ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ब्रेकफास्ट लेकर पहले से ही आ गया है और मैं अभी इतनी मेहनत करके इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाई हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।